आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी और आपको 2 आर्च नज़र आ रही होगी और हमारे दाहिनी तरफ आप देखिए एक रास्ता नज़र आ रहा होगा। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इसमें गहराई आपको नज़र आएगी। पत्थरों को तराश के कितनी शानदार नक्काशी बनाई गई। आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खजुआ नामक स्थान पर लेके आया हूं। आज आपको मैं औरंगज़ेब के बनवाए हुए एक नायाब और आलीशान महल को दिखाने लाया हूं। एक बहुत ही भव्य किले को दिखाने लाया हूं जिसको बाग बादशाही कहा जाता है। हम आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे और इसकी वास्तुकला से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्यों ये स्थान इतना महत्वपूर्ण था औरंगज़ेब के लिए कि उसने यहाँ पर इतना आलीशान और भव्य महल बनवाया, जबकि दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर है। तो हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि जब इस किले में हमने प्रवेश किया तो एक बुर्जी आपको सामने नज़र आ रही होगी। अगर आप इसके ऊपर का गुंबद देखें बिल्कुल गोल और अंडाकार बना हुआ है, उसके ऊपर देखें तो कमल की डिज़ाइन को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। नीचे देखें पूरी तरह से इसकी दीवारें सपाट आपको नज़र आएंगी। इस तरह की बुर्जी इस किले के चारों कोने पे बनी थी। मैं आपको दूसरी बुर्जी दिखा रहा हूँ, इसकी भी बनावट एक ही जैसी नज़र आएगी। हम अंदर चलते हैं, आपको एक एक चीज़ों को दिखाते हैं और उसके ऐतिहासिक महत्व को भी बताते हैं। यहाँ पर बहुत सी अद्भुत चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। अवशेष यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लखोरी ईंटों का बना हुआ है और कितने मोटे चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। ये भी महल का और इस किले का अवशेष था। जब हमारी निगाह इधर पड़ती है तो पर कुछ नोटिस बोर्ड लगा है, हम पास चल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है और उससे आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर देखिए एएसआई ने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, एक शिलालेख लगा रखा है। ये इस पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि बाग बादशाही एवं बादशाह औरंगज़ेब की बारादरी और इसका इतिहास लिखा हुआ है कि ये कब बनी थी और इसका निर्माण किस लिए किया गया था, कैसे हुआ था। आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं और सेम यहीं पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड और लगा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्थान एएसआई का संरक्षित स्थान है। अब हम आपको सामने का व्यू दिखाना चाहेंगे। सामने देखें, इस किले की तमाम इमारतें आपको नज़र आ रही हैं। हम पास चलेंगे और एक एक चीज़ों को आपको दिखाएंगे और उससे जुड़े हुए इतिहास से भी आपको रूबरू कराएंगे। आपको हम इस तरफ दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कुछ अवशेष नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो सब कुछ टूट गए हैं। यहाँ पर झाड़ झंखाड़ निकल आई है, लेकिन हम और आगे चलेंगे, जो इमारतें मौजूद हैं उनको दिखाएंगे। एक इमारत सामने नज़र आ रही है, वहाँ चलते हैं और उसके पास चल के उसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। औरंगज़ेब ने बहुत ही विशालकाय इस स्थान का निर्माण कराया था, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया था। सामने आपको जो स्थान नज़र आ रहा है तालाब हुआ करता था और इस तालाब के पानी का इस्तेमाल इस महल और इस किले में किया जाता था। वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम था और ये अंदर जाने का उस तालाब तक का रास्ता था, हालांकि वो अब बंद कर दिया गया है। पास से आपको उस तालाब को दिखाएं जो वाटर सप्लाई इस महल और इस किले की करता था। आप देखिए कितना विशालकाय तालाब है। ऐसा बताया जाता है कि ये 52 बीघे का तालाब हुआ करता था। हालांकि ये तालाब अब सिमटता जा रहा है और जो सीढ़ी मैंने आपको दिखाया था इसी तालाब नीचे तक जाने की थी और कुछ अवशेष आपको सामने नज़र आ रहे होंगे जो तालाब के सीढ़ियों तक जाते थे। आपको यहाँ से अगर हम इस किले का व्यू दिखाएं तो कितना शानदार नज़र आ रहा है। सामने देखें, आपको बुर्जी नज़र आ रही है और हमारे दाहिनी तरफ एक इमारत नज़र आ रही है और यहाँ पर आप देखिए एक ये प्लेटफार्म बना था जो सीढ़ी के ऊपर बनाया गया था। टेक्नोलॉजी देखिए कि सीढ़ी के ऊपर ये इस तरह का प्लेटफार्म बनाया गया था और आज भी ये मौजूद है और काफ़ी मजबूत है। इधर हम आते हैं, सामने हमको एक भवन नज़र आ रहा है। इसमें देखेंगे 3 मेहराब नज़र आ रही है और मेहराब के ऊपर देखेंगे कंगूरे कितने सपाट और सीधे कटे हुए हैं। ये पत्थर के कंगूरे बने हुए हैं और आप पिलर्स पे देखें, अष्टकोणीय पिलर ये आपको नज़र आएगा और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पत्थर लगा के इसको सपोर्ट में बनाया गया है। यहाँ पर देखें कितने शानदार तरीके से फूलों की आकृति को उकेरा गया है। ये 3 मेहराब यहाँ पे थी और सामने देखेंगे तो आपको एक मेहराब और नज़र आएंगी।
ऐसी ही मेराब हमको सामने भी नज़र आ रही है, इधर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 कक्ष नज़र आ रहे हैं। इस कक्ष की आर्च देखिए तो बिल्कुल सीधी है। जब हम अंदर आए तो देखिए एक चौकोर वर्गाकार कक्ष नज़र आ रहा है। हालाँकि इसके ऊपर की छत गिर गई है, लेकिन इसकी छत की बनावट ऐसा लगता था कि हट यानी कि झोपड़ी जैसी बनाई गई रही होगी, क्योंकि जो अवशेष बचे हैं बताते हैं कि यहाँ की छत सीधी और सपाट नहीं थी, बल्कि ये झोपड़ी नुमा इमारत थी अपने समय में। अब हम बाहर निकल रहे हैं और सामने का हिस्सा आपको दिखाएँगे। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि वो ड्रेन सिस्टम था जो वाटर सप्लाई के लिए लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको यहाँ का थोड़ा-सा इतिहास बता दें। आपको यहाँ का इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है, तभी आपको इसकी वास्तुकला और इसके निर्माण के पीछे जो महत्व है उसको समझने में आसानी होगी। शाहजहाँ को कैद करके औरंगज़ेब ने दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया था और उसके बाद अपने भाइयों को या तो जेल में बंद कर दिया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। शाहजहाँ ने अपने दौर में इस स्थान पर अपने बेटे शाह शुजा को सूबेदार बनाया था और शाह शुजा की यहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी। जब औरंगज़ेब दिल्ली की सत्ता पे काबिज़ हो गया तो इस स्थान पे कब्ज़ा करने के लिए कई बार आक्रमण किया, लेकिन बार-बार वो यहाँ पर नाकाम होता रहा। अंत में औरंगज़ेब अपने नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ी फ़ौज लेके आए और फिर शाह शुजा को पराजित किया और इस स्थान पे औरंगज़ेब का कब्ज़ा हो गया। बार-बार नाकामयाबी के बाद मिली कामयाबी ने औरंगज़ेब को बहुत उत्साहित किया और फिर यहाँ पर उस जीत का जश्न मनाया गया। इतिहासकारों के अनुसार करीब यहाँ पर औरंगज़ेब 1 हफ़्ता रुका, फिर उन्होंने यहाँ पर एक आलीशान महल बनवाया, किला बनवाया और एक शानदार बाग बनवाया और औरंगज़ेब ने यहाँ पर अपने ठहरने के लिए एक आलीशान बारादरी भी बनवाई थी, वो भी हम आपको दिखाएँगे। उस समय की वास्तुकला को देखिए कि ये वाटर ड्रेन सिस्टम हुआ करता था। उस तालाब से पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पे झरोखे कटे हुए हैं, वो पानी एक दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने के लिए बनाया गया था। और ये वो नालियाँ हैं जिसके माध्यम से पानी ड्रेन होता था और वहाँ तक जाता था। इस भव्य और आलीशान और विशाल बाग की सिंचाई होती थी और इस किले में पानी की आपूर्ति होती थी। आप देख सकते हैं कि उस समय की वास्तुकला और कारीगरी कितनी शानदार हुआ करती थी कि यहाँ पे 2 पॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह का पॉन्ड्स आगे है, हालाँकि वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हम आगे चलते हैं। ये स्थान दिल्ली और कलकत्ता के बीच में पड़ता था, क्योंकि दिल्ली और कलकत्ता का एक ऐसा संबंध था कि जो भी दिल्ली की हुकूमत करता था, वो बिहार और कलकत्ता को जीतना चाहता था और इसी वजह से इस स्थान का महत्व था। जब औरंगज़ेब ने यहाँ पर विजय पाई तो इसको अपनी छावनी बनाया, काफ़ी सैनिकों को यहाँ पर उसने तैनात किया और यहाँ पर एक विशाल किले का जो निर्माण हुआ है, इसके अपने सामरिक महत्व की वजह से। हम उस स्थान पर आ गए हैं जिसको औरंगज़ेब की बारादरी या विश्राम स्थल कहा जाता था। सामने देखिए आपको पत्थर की 2 सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी जो ऊपर जाने के लिए हैं और एक ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पे ये बारादरी बनी थी। सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि जो फाउंटेन था, फव्वारा था, हालाँकि वो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन आप इसकी बनावट और इसकी वास्तुकला को देखें तो कितनी शानदार है। पत्थरों का बनाया गया है और पत्थरों पर देखिए कितने शानदार और सलीके से पत्तियों की डिज़ाइन को उकेरा गया है। बीच में इसके फव्वारा रहा होगा, हालाँकि वो अब ख़त्म हो गया है और यहाँ पर भी पानी उसी ड्रेन सिस्टम से आता था। हम अंदर चलें उससे पहले आपको इसकी बनावट दिखा दें। सामने देखें कि हाफ़ राउंड की एक आर्च नज़र आ रही होगी, उसके नीचे 3 आपको मेहराबें नज़र आ रही होंगी और दोनों तरफ देखेंगे कि गुंबद नज़र आ रहे हैं। गुंबद के ऊपर प्लास्टर की बहुत ही शानदार कमल की पंखुड़ियों जैसी आकृति को उकेरा गया है। उसके ऊपर का हिस्सा देखें, हालाँकि वो अब टूट गया है, लेकिन कितना शानदार रहा होगा। अगर सामने की आर्च को देखें तो इसमें जो कंगूरे कटे हैं बहुत ही सादगी से बने हैं, लेकिन ये पत्थर के हैं और आज भी काफ़ी मज़बूत नज़र आ रहे हैं। अब अंदर चलते हैं। हम बारादरी के अंदर जाएँ उससे पहले आपको इस पिलर की अगर हम बनावट दिखाएँ तो देखिए, ये बहुकोणीय पिलर है और पत्थर का बना हुआ है। नीचे इसकी चौड़ाई देखें तो अंडाकार है और ये ऊपर तक चला गया है और ऊपर की आप डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे
आपको चौकोर नज़र आएगी और इसके अंदर जो आर्च बनी हुई है वो बिल्कुल सीधी और सपाट है। कुछ जगह पर पत्थर के ऊपर जो है डिज़ाइन को उकेरा गया था, हालांकि वो धीरे-धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। हाफ राउंड में ये डॉटेड छत थी जो कि वक्त के साथ कमज़ोर हो गई है। इस तरह के पिलर्स के सहारे इसको रोका गया है, वरना ये छत ऊपर गिर जाती। इसके डॉट के बीच में देखिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो जगह-जगह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बारादरी पूरी तरह से पत्थर की है और ऐसे ही सामने भी आपको बारादरी नज़र आएगी। जो ये स्थान आपको नज़र आ रहा है, मंत्रियों के साथ विचार विमर्श और मंत्रणा करते थे, क्योंकि उस दौर में जहाँ पे बादशाह होता था वहीं पे दरबार लग जाया करता था, इसलिए इस तरह की यहाँ पर बनावट आपको देखने को मिलेगी। सामने आप देखेंगे तो एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, हालांकि ये आज के समय का दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन ये भी बारादरी पूरी तरह से पत्थर की बनी है। आप देख सकते हैं कि कितने विशाल पत्थर के खंड हैं और उनको गढ़ के इसकी दीवार का सपोर्ट लगाया गया है और ऐसे ही यहाँ पर भी ये पिलर्स को बनाया गया है। बहुकोणीय पिलर है, नीचे से अंडाकार होता हुआ ऊपर जाके पतला हो गया है और इसके ऊपर की आर्च देखें, इसको भी बहुत ही बारीकी से और नुकीली बनावट और शेप दी गई है। यहाँ पर देखें तो ये पत्थरों में ही इस तरह की आपको डिज़ाइन उकेरी हुई नज़र आएगी, ऐसा ही आपको ऊपर की तरफ भी नज़र आएगा। और सामने ये स्थान हुआ करता था, यहाँ पर रोशनी के लिए चिराग रखे जाते थे। ऊपर की छत देखें डॉटेड है, इसमें भी पूरी तरह से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि पत्थरों को कितने सलीके से तराश के कर्व दिया गया है और छत को रोका गया है। ये बारादरी का हिस्सा आज मजबूत नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो इधर भी आपको बनावट वैसी ही नज़र आएगी और सामने आपको मैंने पहले दिखाया था कि फाउंटेन था, उसी तरह का यहाँ पर भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। देखें, यहाँ पर भी एक फाउंटेन, एक झरना था, बीच में वो स्थान आप देख रहे हैं, हालांकि वो अब ख़त्म हो गया है, उसका निशान बचा है। वहाँ पे झरना लगा हुआ था जिससे कि जो पानी ड्रेन होके आता था और शाम का या दिन का जो खूबसूरत नज़ारा रहा होगा बादशाह के दौर में। नीचे उतरने की ये सीढ़ियाँ थीं, ये भी पत्थर की थीं। आप देख सकते हैं आज भी कितनी मजबूत नज़र आ रही है। फर्श पे चौकोर पत्थरों को तराश के बहुत ही सलीके से टाइल्स जैसा लगाया गया है। ख़ास बात है इस किले में कि यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल बहुत किया गया है। सामने अपनी निगाहों को लेकर जाएंगे तो देखेंगे एक बुर्जी आपको नज़र आ रही होगी, एक खजूर का पेड़ नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी एक झरना है, वहाँ हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ से आपको इस किले का चारों तरफ का व्यू दिखाएं, कितना आलीशान और भव्य नज़र आ रहा है। हम अब दूसरे हिस्से में चलते हैं, तो सामने का व्यू दिखाएं तो देखिए दो बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं। हम पास चलते हैं और पास से चल के उस स्थान के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं और इस किले के इतिहास से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। सामने आपको दिखा दूं कि अपने देश भारत का तिरंगा लहरा रहा है, कितनी आन बान शान से, कितना खूबसूरत यहाँ पे आपको दृश्य नज़र आ रहा है इस तिरंगे का। हम बुर्जी के पास आ गए हैं तो सामने देखिए दोनों बुर्जियाँ नज़र आ रही होंगी आपको और यहाँ पर देखें थोड़ा सा बुर्जी की बनावट अलग है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि आपको सीढ़ी नज़र आ रही होगी। पहले आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर ये किले की दीवार है, लेकिन यहाँ पर आपको एक होल नज़र आ रहा होगा और पानी के निशान नज़र आ रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि इस किले की दीवार के ऊपर जहाँ पर हमारा जाना तो संभव नहीं है, ड्रेन सिस्टम था, नालियाँ बनी थीं जो वाटर सप्लाई के लिए थीं और इस होल के माध्यम से यहाँ पर पानी स्टोर होता था और यहाँ से फिर निकल कर बाहर जाता था। इस महल में जो वाटर ड्रेनिंग सिस्टम था, वाटर सप्लाई था, वो बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्य में डालने वाला है। यहाँ पर एएसआई ने एक चैनल लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। यहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखाएं तो सामने देखें आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी और आपको दो आर्च नज़र आ रही होगी और हमारे दाहिनी तरफ आप देखें एक रास्ता नज़र आ रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गुप्त सुरंगों का जाल हुआ करता था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से जो सुरंग है वो दिल्ली जाती थी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कलकत्ता से
सुरंग आकर यहाँ मिलती थी और यहाँ से सुरंग निकलकर दिल्ली होते हुए पेशावर तक जाती थी। लेकिन सुरंग थी, ये सबूत है, और उसकी दूरी कितनी थी इसका मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। ख़ास तौर से किले में सुरंग का निर्माण किया जाता था कि जिससे कि गुप्त तरीके से किले के बाहर जाया जा सके। आपको मैं बुर्जी के अंदर का नज़ारा दिखाऊं। अष्टकोणी बुर्जी है और इसके चारों तरफ आपको देखेंगे झरोखे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सैनिक बैठ के पहरा देते थे और ऊपर की बनावट देखें कि पूरी तरह से सादगी से बनी है। सादगी से इस जगह का निर्माण के पीछे वजह है, औरंगज़ेब की बनवाई हुई इमारतों में आपको ज़्यादा नक्काशी और सजावट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा सादगी भरा था, ऐसा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहाँ वो उस चीज़ की बानगी देखने को मिलती है। इतने विशालकाय किले में देखिए आपको बहुत ही सादगी से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से आप चारों तरफ का अगर नज़ारा देखें तो कितना खूबसूरत और शानदार नज़र आएगा। यहाँ पर आए तो देखिए इस तरह की बनावट आपको मिलेगी। हालाँकि ये चूने के मसाले और ईंटों से बनाया गया है, लेकिन किस उद्देश्य से ये डिज़ाइन बनाई गई थी ये मेरी समझ से परे है, लेकिन देखने में बहुत ही आकर्षक नज़र आ रही है। शाह शुजा को हराने के बाद औरंगज़ेब ने यहाँ पर जश्न मनाया और इस स्थान को सैनिकों की छावनी में तब्दील कर दिया, क्योंकि ये सामरिक स्थान था, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इस स्थान को जीतने के लिए औरंगज़ेब ने कई बार कोशिश की थी, नाकामयाबी मिली थी, और इसके महत्व को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर छावनी बनाया। चारों तरफ आप देखेंगे जो आपको मैदान जैसा नज़र आ रहा है, ये बाग बगीचों से भरा हुआ था, क्योंकि औरंगज़ेब को बागवानी का बहुत शौक़ था और इस तरफ का भी आपको नज़ारा वैसा ही नज़र आएगा। हालाँकि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस किले के अवशेष बचे हुए हैं। सामने आपको मैं अगर दिखाऊं तो देखिए आपको इस किले का मुख्य द्वार नज़र आ रहा होगा। इस किले में 2 द्वार हुआ करते थे, एक खजुआ द्वार हुआ करता था और एक पश्चिम द्वार हुआ करता था। ये खजुआ द्वार है जो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ और इस तरफ पश्चिम द्वार हुआ करता था। अब हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि नीचे जाने के लिए पत्थरों की कितनी शानदार सीढ़ी बनी थी। आप देख सकते हैं, अगर मैं नीचे उतर के आपको दिखाऊं कितना शानदार यहाँ पर आपको व्यू नज़र आएगा। औरंगज़ेब अपने दौर में इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से आते थे और इस बाग में और बगीचों में घूमते थे। यहाँ पर देखेंगे मेहराब पत्थरों की बनी हुई है, कंगूरे बिल्कुल कटीले हैं और यहाँ पर कोई भी तरह की नक्काशी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ जगह तराश के थोड़ी सी डिज़ाइन को उकेरा गया है नाम मात्र के लिए, बहुत ही सादगी से बनाया है और ये प्लेटफार्म हुआ करता था। यहाँ से हम आपको बारादरी का व्यू दिखाएं तो कितना शानदार और खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखिए आपको 3 आर्च नज़र आ रही होगी और उसके बगल में आपको 2 दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। अगर नीचे की तरफ देखें तो ये एक डिज़ाइन जैसा बनाया गया था, राउंड आर्च, और उस नीचे उतरने के लिए दोनों साइड से सीढ़ियाँ बनी थीं और जो वो स्थान सामने नज़र आ रहा है वहाँ पर औरंगज़ेब बैठता था। सामने एक स्थान नज़र आ रहा है, हम वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे वो जगह। उस स्थान पे आ गए हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखें सीढ़ी जो है चूने के मसाले और ईंटों की बनी है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो पत्थर का बना है। ये भी स्थान वाटर ड्रेन के लिए था, वाटर स्टोरेज के लिए था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी को जमा किया जाता था। पानी सप्लाई के लिए जो नालियाँ बनी थी, हालांकि वो टूट गई हैं। औरंगज़ेब ने यहाँ पर पानी को स्टोर करने के लिए कई माध्यम बनाए थे। आपको मैंने एक झील दिखाया था, वहाँ से पानी लाया जाता था और यहाँ पर 3 बहुत ही गहरे कुएँ बनवाए थे। ऐसा बताया जाता है कि वो हज़ारों फीट गहरे थे। उन कुएँ के पानी को यहाँ पे लाया जाता था। एक कुआँ सामने आपको नज़र आ रहा है और वहाँ पर भी हम पास आपको लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ से आपको दिखा दें कि उस कुएँ का पानी इस तरह से नालियों के माध्यम से यहाँ पर आता था। ये उसी दौर की हैं, आप देख सकते हैं, और किस तरह से वहाँ तक गई हैं और यहाँ पर पानी का स्टोरेज किया जाता था। यहाँ पर मैं आपको उस कुएँ के पास लेके चलूँ। आप देखें इस कुएँ के चारों तरफ आपको ये पिलर्स नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर देखिए कितनी शानदार गोल अंडाकार आपको गुंबद नज़र आ रहे होंगे और उसके सपोर्ट के लिए पत्थर लगाए गए हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक
लोहे की मोटी चैन हुआ करती थी जिसके माध्यम से नीचे उतरा जा सके। आप देखिए ये कुआँ कितना गहरा है, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इसमें गहराई आपको नज़र आएगी। यहाँ पर लोहे की एक मोटी चेन लगी थी, आप इसका निशान देख सकते हैं। दूसरे हिस्से में चलते हैं, कुछ और चीज़ों को आपको दिखाते हैं। इस किले से जुड़ी तमाम कहानियाँ भी प्रचलित हैं स्थानीय स्तर पे। लोगों का कहना है कि यहाँ की जो सुरंग है, उसमें एक बार बारात आई थी इस गाँव में और वो घूमने आई और धीरे-धीरे वो सुरंग के काफ़ी अंदर चली गई और फिर वो वापस लौट के नहीं आई। काफ़ी तलाश किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है सुरंगों का एक रहस्यमयी जाल है, जो भी यहाँ की सुरंगों में गया वो वापस नहीं आया। ऐसा स्थानीय स्तर पे लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा है। हालाँकि अब पुरातत्व विभाग ने उन सभी स्थानों को गेट लगाकर बंद कर दिया है, लेकिन ये कहानियाँ प्रचलित हैं और काफ़ी मशहूर हैं। जब आप स्थानीय लोगों से संपर्क करेंगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। दोस्तों, आज हमने आपको फ़तेहपुर जनपद के खजुआ में मौजूद बाग बादशाही दिखाया, जो औरंगज़ेब की विश्राम स्थली हुआ करती थी, जिसको औरंगज़ेब की पैवेलियन कहते हैं। यहाँ के इतिहास से आपको रूबरू कराया, इसकी वास्तुकला के बारे में बताया और कितना विशालकाय ये किला था और यहाँ पर औरंगज़ेब ने कितनी शानदार अपने लिए बारादरी बनाई थी। सब कुछ आज हमने आपको यहाँ पर दिखाया, इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।